हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि 10th की साइंस की बायोलॉजी का एक चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसका मतलब है जितने लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कैसे करते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, इस बारे में है ये चैप्टर। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो ग्रोथ करती हैं, मूवमेंट करती हैं। बेसिकली यही एक करेक्टर मान के चलिए जिसको आपको याद रखना है। तो प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं? वो ग्रोथ करते हैं थ्रू हॉर्मोन्स। और प्लांट्स एनिमल्स जो करते हैं मूवमेंट, वो करते हैं थ्रू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पाया जाता है एनिमल्स में, लगभग सभी एनिमल्स में, छोटे हों चाहे बड़े हों। लेकिन वो उनके एडवांस लेवल होते हैं। बड़े एनिमल्स में एडवांस लेवल का नर्वस सिस्टम होता है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें थोड़ा सा कम एडवांस्ड होता है, मतलब इतना डेवलप नहीं होता उनमें। तो जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दे रखे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, कि भाई जैसे एक कैट है, उसको एक माउस दिख जाता है, वो उसके पीछे भागने लगती है। डॉग है या बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो उनका कंट्रोल करवा रही है? तो वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ये है आपका इंट्रोडक्शन, जस्ट ये है आपका 114 पेज पे। इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें आप कर सकते हो सिर्फ दो तीन डेफिनेशंस हैं, ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? ये कुछ डेफिनेशंस हैं इधर, ये हैं। तो ये आपके आगे चैप्टर में भी काम आएंगी और ये यूज़ होती हैं बार बार इस चैप्टर में। तो फर्स्ट है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंज इन द एनवायरनमेंट बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। मतलब कि आपके वातावरण में कोई चेंज होगा जिसकी वजह से आपके अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। इन्वायरमेंट आपको छोड़ के जो आपके चारों ओर जो भी चीज़ है वो सब इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर अगर कोई चेंज होगा तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करोगे। जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है आपका स्टिमुलाई का, लाइट, हीट, टेस्ट, टच, पेन, वाटर आर स्टिमुलस। ये सभी क्या है? वाटर, ये क्या है? ये है स्टिमुलस। जैसे कि आप एकदम से कमरे से निकल कर बाहर धूप में जाते हो, लाइटिंग में जाते हो, तो वहाँ क्या होता है? आपकी जो आँखों में, आँखों के अंदर जो आपकी प्यूपिल है, प्यूपिल का जो साइज़ है वो कम हो जाता है बाहर जाके, क्योंकि लाइट ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक होता है। तो लाइट जो है वो आपकी स्टिमुलाई है, और आपकी जो प्यूपिल का साइज कम हुआ है वो आपका रिस्पॉन्स है। हालांकि वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, लेकिन वो रिस्पॉन्स है। तो इस यहाँ कुछ आपके एग्जांपल दे रखे हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स करना। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अमीबा एग्रीगेट इन वार्म वाटर विच इज़ रिएक्शन टू स्टिमुलस। इसमें दिया हुआ है कि भाई जो अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एक्वस जीव है जो कि काफ़ी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। वो क्या होते हैं, जब पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ एग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये जो है उनका रिस्पॉन्स है। और एक एग्जांपल है, वी रिमूव, एक फेमस एग्जांपल ये, तो वी रिमूव आवर हैंड व्हेन सम प्रिक ए नीडल। जब हमें कोई भी सुई चुभती है तो हम अपना हाथ जो है वो रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो वो जो प्रिक ऑफ नीडल है वो क्या है? वो एक स्टिमुलस है। और जो हमने हाथ को दूर हटाया है वो क्या है? वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो आगे है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये टर्म जो है ये चैप्टर में भी यूज़ हुई है ऊपर नेम में। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कि बहुत सारे अंगों का एक साथ मिलकर काम करना एक सिस्टमैटिक ढंग से, सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके हम स्टिमुलाई को, इकट्ठा मिलकर उन ऑर्गन्स का काम करना। जैसे कि एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम बैठे हैं तब भी हमारे शरीर में हमारे लंग्स हैं, हमारे किडनीज हैं, हार्ट है, ये सभी क्या है? काम कर रहे हैं इस टाइम पर भी। माइंड है वो भी काम कर रहा है। तो ये है कोऑर्डिनेशन।